परम सुख, छल कपट, झूठ, झूठ का सहारा जितना लिया जाता है इसके लिए, परिवार के लिए, हमें बच्चे पालने हैं, हमें ये करना है, हमें बिजनेस करना है, मगर झूठ बोलना है, चाहे सामने वाले की गर्दन उड़ा दो। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए दूसरे का नाश करना है। उसे लगता है कि बस सब बाहर में जाए, मैं सुखी हूँ ना, मेरा परिवार सुखी है, तो वो इसी शब्द मान लेता है। और ये नहीं पता कि परमात्मा खेल है, जो तेरे अंदर बैठा है वही तेरे परिवार के अंदर बैठा है, और परमात्मा। और उसे लगता है कि ये मेरा ही खास परिवार है, तो क्या करता है, झूठ का सहारा, छल का, बेईमानी करता दूसरों के साथ, अच्छा बनने की कोशिश करता सबके सामने, मगर अंदर उसके बहुत कचरा होता है। चंद्रपाल के सामने इसलिए तो बात नहीं होती किसी की, सामने आओ ना, सवाल करो मेरे से, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है सत्य, क्या है ईमानदारी, कौन है परमात्मा। आदमी थर-थर कांप जाता अंदर से। जो हम कर देते हैं ना वो हमें लौट के मिलता है, वही पाप बनता है, जो पाप घूम के आता है, तो धज्जियाँ उड़ा देता है इंसान की, धज्जियाँ कांप जाता पूरा। कबीरों ने भी जाना नहीं है, ये खेल समझते हैं, खेल, जो दोगे वो मिलेगा, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, जो आप दोगे वो मिलेगा। स्त्री को हो चाहे पुरुष हो, या परिवार में कोई हो, या बाहर हो, छल के बदले छल। जैसे महाभारत में दिखाया था ना कि जहाँ जहाँ छल हुआ है, जैसे जैसे कर्म कांड करें वैसा ही सबको मिला और सब पेले गए। इससे यही तो सीख मिलती है हमारे को कि भैया महाभारत कराने से अच्छा है ईमानदारी। एक भी नहीं बचा था, एक भी। पांडव कौरव सब निपट गए। क्यों? क्योंकि और मुक्ति नहीं मिली उन्हें, आज ही मुक्ति नहीं मिली। तो भाई इस चीज को समझो, मुक्ति मिलना बड़ी आसान बात नहीं है। तुम सोचो बैठ गए और बैठ गए, मुक्ति मुक्ति, शांति शांति, ये ऐसे ऐसे तांडव मचाता है, खेल खिलवाता है कि पुर के पानी पा जाते हैं आगे पीछे सब। तो कहता भाई सत्य का साथ दो। भीड़ को देख के आदमी सोचता सत्य यहाँ है, और अकेले को देख के सोचता है यहाँ सत्य है। ये भीड़ तो विश्वास है मन डरपोक है, शेख चिल्ली है, डरता वो अकेले से, और भीड़ को देख के सहारा लेता है। क्या चंद्रपाल चलता अकेला? सत्यम शिवम सुंदरम। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े ऋषि हुए, सब अकेले चले हैं, अकेले योद्धा बनोगा। जो जो आप करोगे वो लौट के मिलेगा, और इसका परिणाम इतना भयंकर होगा, झेल नहीं पाओगे। लिख लो। ये अंडू पंडू जो दिखाते हैं ना अपने आप को ज्ञानी बन के, और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि हम ज्ञान सुन के हम ही समझाएंगे, ज्ञान हमारे से ज्ञान सुन के हम ही समझाएंगे। अंडू पंडू अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगी। जो किया जब तुम्हारा आगे आएगा ना, तो सर पकड़ के रहोगे। सर चंद्रपाल समझाता है ना, तो समझ में तो आती नहीं है, समझ में आ जाएगी। अच्छे पे आ गई, हमारे भी आ जाएगी, क्योंकि अहंकार लेट होता है। चंद्रपाल वगैरह ऐसे ही बोलेगा, समझ आ गई है, ये वाणी ये ऐसे नहीं निकल रही है। सब कुछ झेल के, सब कुछ करके बैठा है। इसलिए ईमानदारी सत्य पे आ जाओ। सत्य ही ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। ईमानदारी ही ईश्वर है, ईमान ही ईश्वर है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, और भैया कोई बिरादरी का हो, खान हो, कितने बड़ा तुरम का हो, VIP हो, छोटा हो, गरीब हो, फलाना हो, ढिकाना हो, कोई भी हो, वो मिट्टी में धूल हो जाएगा एक सेकंड में। कर्म छोड़ता नहीं है किसी को, छल कपट किसी को नहीं छोड़ता, उस परिवार का भी नष्ट कर देता है। और अपना तो गया ही गया, परिवार में भी गया। हम क्यों दे परिवार का साथ, गलत का साथ क्यों दे हम? ये किसने सिखाया? रामायण ने। ये किसने सिखाया? महाभारत ने। गलत का विरोध करो, गलत का साथ मत करो।
शांति का साथ दो, सत्य का साथ दो, योद्धा बनो, बलशाली बनो। जिसे तुम अपना कह रहे हो, अपना कह के क्या भुट रहे हो, मर रहे हो, या कोई किसी का साथ नहीं देगा, या एक अपना साथ ही स्वयं बनना पड़ता है। तुम सोचो हमारे सपोर्टर में कौन दिया, कोई नहीं खड़ा होगा। यहाँ सब कमजोर हो चुके हैं, डर को, जाति का अहंकार, हम ये है जी, हम वो है जी। अभी समय आन दो, पानी के लिए तरसोगे, मैंने बताया पानी के लिए, और इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर के झेल नहीं पाओगे। लिख लो मेरी बात, ये वाणी सत्यवाणी चंद्रवाणी। बस धर्म नहीं, ये धंधा है। सारा जग माया में अंधा है, अंधे कर्म कर रहा है, पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। करते रहो, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा, भयंकर। तुम्हारे पुरखे पानी पा जाएंगे, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरी बात लोग पे जाके बोल रहा हूँ, शमशान घाट को जाओ और यमराज को, यहाँ तो तुम पहले आओगे तो यमराज को भी लैब लग रही होगी। यही काम चल रहा है ऊपर नीचे। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, जो ईमानदारी को नहीं आया। समझ जाओ, सदगुरु एक ही बार शब्दों में समझा देता है, बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन है।